हाय, मेरा नाम अंजलि है और आज हम हेल्दी फूड के बारे में बात करेंगे। ये एक विटामिन चार्ट है। आप बोलेंगे क्यों, क्या ये डॉक्टर है, ये क्यों हमें बता रही है? मैं इसलिए बता रही हूँ कि 2023 में मुझे सीवियर बैक पेन हुआ था। उसकी वजह से मेरी जॉब छूट गई थी। मेरे जॉब में अच्छा खासा पैकेज था, लेकिन मुझे सीवियर बैक पेन हुआ था, इसलिए मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं उसके लिए 3 मंथ कंप्लीट बेड रेस्ट था। तो मैं नहीं चाहती ये किसी और के साथ हो, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज अपने बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स सब डालिए, ऊपर से एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपकी अच्छी खासी जॉब ना जाए और ताकि आप हेल्दी भी रहे। तो चलिए हम विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। ये सब विटामिन ए आपको खाना है। विटामिन की जो मैंने चार्ट बताया है, जो बताऊंगी, वो आपको खाने हैं। वेजिटेरियन है तो भी आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे अंडा कोई नहीं खाता है तो पनीर खा लीजिए, टोफू खा लीजिए। तो देखिए, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन B1-2, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, विटामिन ए क्या बोलता है, ये फैट सॉल्युबल है, फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए, नॉर्मल नाइट विजन एंड हेल्दी एपिथेलियम के लिए है, एंटी इन्फेक्टिव है। डेफिशिएंसी, अगर इसका डेफिशिएंसी हुआ और आप ये विटामिन ए नहीं लेते हैं तो आपका रिटार्डेड ग्रोथ हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, डिजीज एपिथेलियम हो सकता है, ड्राई स्केली स्किन हो सकता है, कोल्ड्स हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, जीरो पैथेल्मिया हो सकता है। तो कुछ लोग बोलेंगे हमें नहीं लेना है, हमें ज्ञान मत दो, बट मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अपने हेल्थ के लिए सीरियसली, बहुत सीरियस, और वो चाहते हैं उनकी हेल्थ खराब ना हो। ठीक है, तो देखिए, आप विटामिन ए में क्या इंक्लूड कर सकते हैं? एग, अंडा, बटर, पपीता, कैरेट मतलब गाजर, दूध, मिल्क और लीवर। अगर आप एनिमल्स नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो इसका सप्लीमेंट है। तो आप देखेंगे विटामिन B1, विटामिन एफ, वाटर सॉल्युबल फॉर ग्रोथ, एपेटाइट, नॉर्मल इंटेस्टिनल फंक्शन, नर्व एंड मसल फंक्शन। डेफिशिएंसी लीड्स टू बेरी लॉस इन वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनर्वेशन, डिफेक्टिव कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो विटामिन B1 किस किस से मिलता है? पीस से मिलता है, मीट से मिलता है, पोटैटो आलू से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, और दूध से मिलता है, और होल ग्रेन से मिलता है, सीरियल। तो आप देखेंगे यहाँ इस चार्ट में दाल, सोयाबीन, अंडा, दूध सब जगह है। तो ये आपको तो नॉर्मल खाना ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 बोलता है कि विटामिन जी, वाटर सॉल्युबल फॉर ग्रोथ, हेल्दी स्किन, माउथ एंड आईज। डेफिशिएंसी लीड्स टू रिटार्डेड ग्रोथ, डिम विजन, फोटोफोबिया, केराटिस, ब्लिस्टर, टंग, प्रीमैच्योर सेनिलिटी। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है विटामिन B2, फिर कस्टर्ड एप्पल सीताफल में होता है, मीट में होता है, चीज में होता है, फिर सोयाबीन्स में होता है, और फिर मिल्क में होता है। अब हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी क्या है? पीपी फैक्टर, वाटर सॉल्युबल फॉर प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम। डेफिशिएंसी लीड्स टू पेलेग्रा, ग्लोसिटिस, डर्मेटिस, साइकोसिस, डायरिया। तो ये विटामिन बी कहाँ कहाँ होता है? टोमेटो में होता है, पोटैटो में होता है, पीनट में होता है, बनाना में होता है, वेजिटेबल्स में होता है। आपको सारे विटामिन लेने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन B6 और विटामिन डी को लोगों की कमी, मतलब लोगों में ये सब ज्यादा कमी होती है। विटामिन बी की, विटामिन B6 की, विटामिन B1-12 की, विटामिन डी की, डी की, विटामिन D3 की। तो प्लीज ये सब खाइए। विटामिन B6 के लिए आपको देखेंगे वाटर सॉल्युबल फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स, डिजीज रेजिस्टेंस, एंटी एमेटिक। डेफिशिएंसी लीड्स टू एनीमिया, एट्रोफिक लिम्फ टिश्यूज, पुअर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स में होता है, पीज में होता है, पल्सेस होता है, फिश होता है, मीट होता है, और मिल्क होता है। मिल्क तो हर जगह ही होता है, या दूध, दही, आप देखेंगे दूध, दही, घी, मक्खन, अंडा, मछली, ये तो सब जगह होता है। विटामिन B1-12, वाटर सॉल्युबल फॉर रेड ब्लड सेल्स। ये मुझे विटामिन B1-12 की कमी हो गई थी, फिर मेरे बॉडी में खून की कमी हो गई थी,
तो फिर डॉक्टर ने मुझे एकदम बहुत कुछ दिया और मैंने बहुत कुछ अपना यही चार्ट तभी मैं खरीद के लेके आई थी 2023 में, और फिर से मैंने ये डाइट स्टार्ट किया तो अभी मैं ठीक हूँ। तो विटामिन B12 देखिए, वाटर सॉल्युबल फॉर रेड ब्लड सेल्स, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, हेल्दी नर्वस टिश्यू, डेफिशिएंसी लीड्स टू पर्निशियस एनीमिया। तो विटामिन B12 की कमी बहुत लोगों में होती है, तो प्लीज याद रखिए ये अंडा में होता है, मीट में होता है, लीवर में होता है, चीज में होता है, मिल्क, दूध तो आप पीजिए ही पीजिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो कोशिश कीजिए कि गाय का दूध मिल जाए, पैकेट वाला मत पीजिए, बट आप शहर में रहते हो तो पैकेट वाला दूध पी सकते हो। अब विटामिन C से आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है, आप बहुत सुंदर दिखने लग जाते हो, कोई भी कलर के हो फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा होता है आपके बॉडी के लिए। आप बहुत सारे फेशियल क्रीम्स में देखोगे तो विटामिन C, लेमन, ऑरेंज, ये सब, पपाया की बहुत बहुत यूज होता है। तो देखते हैं विटामिन C, वाटर सॉल्युबल फॉर हेल्थ ग्रोथ, गुड गम एंड टीथ, sound blood vessels, rapid healing, resistance against flu and colds, deficiency leads to scurvy, swollen gums, bursting of blood capillaries। तो गुआवा में होता है, टोमेटो में होता है, ऑरेंज में होता है, लेमन में होता है, ग्रेप्स में होता है और आंवला में होता है। आंवला मैं लेके आई हूँ 4, बट मैं 1 हफ्ते से खाई नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत खट्टा लग रहा है, इसलिए मैं आंवला को अभी बॉईल करके नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे बॉयल अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट टाइम से मैं अचार या मुरब्बा बना लूंगी, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, जो चीज आपको खट्टी लगती है या अच्छी नहीं लगती है उसको रिप्लेस कर दीजिए, या तो उसका कुछ बना दीजिए। जैसे हम लोग को चीनी अच्छी नहीं लगती तो हम उसके जगह शुगर यूज कर लेते हैं, गुड़ यूज करते हैं। वैसे आपको अगर एग नहीं खाना है तो आप टोफू खा लीजिए, ये पनीर खा सकते हैं। मीट नहीं खाना है तो उसका रिप्लेसमेंट देखिए, हमेशा रिप्लेसमेंट देखिए, नहीं तो उसके साथ कुछ कीजिए और फिर खाइए। जैसे कि अगर मुझे आंवला पसंद नहीं है तो लेकिन मुझे अचार पसंद है तो मैं अचार खा सकती हूँ, आंवला के मुरब्बे खा सकती हूँ, आंवला के चॉकलेट खा सकती हूँ। अभी देखते हैं विटामिन डी, बहुत लोगों को बहुत कमी होती है और मुझे थी। विटामिन B6 की, विटामिन B की, विटामिन B12 की, उसकी वजह से आपकी स्किन में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो विटामिन डी की कमी देख लीजिए, फैट सॉल्युबल फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। मेरी हड्डी कमजोर थी क्योंकि मेरे को विटामिन डी, जैसे शहर में हम रहते हैं, बहुत बार ना उन्होंने बोला था 93% जो लोगों की है ना ये कमजोरी होती है, क्योंकि वो शहर में क्या होता है हम धूप में ज्यादा जाते नहीं, सब एसी में रहते हैं, तो उसका सप्लीमेंट लेना चाहिए, बट लेना चाहिए अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स, पुअर ग्रोथ, वीक टीथ एंड बोन्स, टूथ डिके। तो एग, कोल्ड लिवर ऑयल, मिल्क और फिश और सनलाइट में बहुत होता है। डॉक्टर ने बोला था आप 10 से जो 2 के बीच में है सिर्फ आधा घंटा सनलाइट लीजिए। अगर आपको बहुत धूप चाहते हैं कि आपको जला दे तो आप सिर्फ छाता रखिए और हाथ और पाँव को खोल के बैठ जाइए। इसलिए आप देखते होंगे कि ठंड में नॉर्थ में लोग बैठ जाते हैं ऐसे ही, अपने हाथ और पैर को धूप लगाते हैं। धूप हमेशा लगाना चाहिए बट एक्सट्रीम धूप मत लगाइएगा, नहीं तो स्किन कैंसर होने का खतरा है, क्योंकि एक्सट्रीम इंडिया जैसे ट्रॉपिकल कंट्री में एक्सट्रीम धूप भी नहीं लगाना चाहिए। तो विटामिन ई देखते हैं, फैट सॉल्युबल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन एंड डेफिशिएंसी लीड्स टू स्टर्लिटी है, मस्कुलर पैरालिसिस है। तो बनाना, ग्रीन वेजिटेबल, सोयाबीन्स, एग, आलमंड एंड व्हीट जम ऑयल है। लास्ट देखते हैं विटामिन के, जो बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं। ये फैट सॉल्युबल फॉर नॉर्मल ब्लड कोगुलेशन एंड लीवर फंक्शनिंग है। डेफिशिएंसी लीड्स टू हैमरेज, ब्रेन हैमरेज होता है ना, इससे हो सकता है। तो टोमेटो, सोयाबीन, स्पिनच, मीट, टर्निप और लेटस में होता है। तो आप पूरे चार्ट में देखोगे ना तो मिल्क आपको सबसे ज्यादा दिखेगा। ये देखो सोयाबीन, ये देखो सोयाबीन है विटामिन के में, विटामिन ई में सोयाबीन है, फिर आप मिल्क देखो, फिर ये विटामिन डी में मिल्क है, फिर एग है, एग बहुत सारी जगह है, मिल्क बहुत है। तो आप एग खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए और पल्सेस खाइए और सारी चीजें खाइए और हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।